देखिए दोस्तों, है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर। क्या इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे मैंने अपने घर में बनाया है? खाओ माँ कसम। दोस्तों, ना ही मैंने इसमें काजू का उपयोग किया है, ना ही आपका इसमें मगज खरबूजे का। तो जब भी कोई रेस्टोरेंट में या हलवाई लोग बनाते हैं उसमें आपका काजू, खोया, मगज, फूल मखाने ये सब आपका इसमें इस्तेमाल होता है। तो आज मैं आपको बिगर काजू के और बिगर मगज के ये मटर पनीर बनाने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? वो भी एकदम सीक्रेट है। ये मैंने बहुत बार इसको बनाया है तो मेरे को पता है इसमें आपका काजू मगज नहीं लगेगा। तो बिगर काजू और मगज के ग्रेवी को मेंटेन करने के लिए हम इसमें आपका दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने आपका 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको जो पीस है ये एकदम मीडियम साइज से काटे मैंने, तो आप भी इसी तरीके से पीस को काट लेना। तो इसके बाद मैंने आपका जो मटर है ये सफल मटर है, तो इसको हमें एक बार बॉईल करना पड़ेगा। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में पानी डाल लिया है, उसके बाद सफल मटर डाल लिया है। तो थोड़ा सा आपको नमक लगा लेना है और आपको थोड़ी सी हल्दी, फिर इसके बाद डाल के आपको उसको मिक्स कर लेना है और अब आपको मटर को उबाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर अब हमारी अच्छे से उबल चुकी है। मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो आप इस तरीके से मटर को दबा के देख लेना। तो यहाँ पे हमारी मटर अच्छे से पक चुकी है, तो हम मटर को उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल काटी है। तो यहाँ पे मैंने आपका मीडियम साइज के 3 बॉम्बे टमाटर लिए हैं और उनको लंबा काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने अदरक भी लिए और आपका 20 से 25 लहसुन की कलियां हैं और 4 मीडियम साइज की प्याज लिए और प्याज को आपको इस तरीके से लंबा लंबा क्या बोला तूने? काट लेना है। तो यहाँ पे हम आपका कढ़ाई चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपका लहसुन को डाल लेंगे। लहसुन के साथ ही साथ आपको इसमें अदरक भी डाल लेनी है और आपका जो प्याज है उसको भी डाल लेनी है और जो टमाटर बचे हैं उसको भी हम डाल लेंगे। तो इसको आपको अच्छे से चला लेना है और आपको इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे आपको इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस आपको इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको उतना पकाना है। कभी आप इसको ज़्यादा पका दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस आपको इतना ही पकाना है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा और आपका इसको एक प्लेट में निकाल लूँगा। प्लेट में निकालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा खोल के कर देना है, जिससे आपका ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसको अगर आप खोल दोगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे ठंडा हो गया है 10 से 15 मिनट में। तो इसको हम आपका मिक्सी के जार में आपका डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अरे झूठ बोल रहा है। तो आपको इस तरीके से किसी की मदद से आप इसको डाल लेना और आपको इसको इतना महीन पीसना है कि आप इसका जो पेस्ट हो एकदम बारीक पीस लेना। आपको इसको दरदरा नहीं रखना है। तो आप इस तरीके से मिक्सी में डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो हमारा जो पेस्ट है एकदम तैयार हो गया है। तो आपको इसी तरीके से इसका फाइन पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और तेल आपका गर्म हो गया। तो सबसे पहले हमने इसमें जीरा डाल दिया है और जीरे को हम थोड़ा सा चटका लेंगे। फिर इसके बाद जो गरम मसाले हैं आपका दालचीनी, मोटी इलायची और लौंग, आपका 3 से 4 हरी इलायची। तो इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाल लेंगे। तो आप यहाँ पे 2 से 3 पीस तेज पत्ते के डाल लेना और आपको इसको अच्छे से आप चटका लेना है, जिससे थोड़े से मसाले अच्छे से चटक जाएं। तो यहाँ पे जब मसाले चटक जाएंगे जो हमारा पेस्ट बनाया था हमने उसको हमें डाल लेना है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट को धीरे धीरे करके डालना है, कभी आप इसको डालो और आप जल जाओ। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि बहुत बार होता है जो छींटे हैं आपके हाथों पे आ जाते हैं और आपके फेस पे भी आ जाते हैं। तो इसको डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और आपको यहाँ पे इसको अच्छे से पका लेना है ग्रेवी को। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको थोड़ा सा पका लिया है। तो आपका जो मिक्सी के जार था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और उसको जो पानी जो बचा हमारा उसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे, जिससे आपका जो पेस्ट है वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो आपको वही पानी जो मिक्सी के जार में था उसको थोड़ा सा हिला के आपको इसमें डाल देना है और आपको उसको अब थोड़ा सा पका लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिगर काजू के, बिगर आपका मगज के ग्रेवी बना रहे हैं और एकदम ये अच्छी बन रही है। जो आपका रेस्टोरेंट में होती है ग्रेवी उसी तरीके से बन रही है। तो आप देख सकते हैं जो कलर है अभी बहुत ही अच्छा आ रखा है इसमें जो ग्रेवी का कलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने थोड़ी सी ग्रेवी को पका लिया है। तो इसमें हम आपका मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगा और आपका थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर यहाँ पे 2 चम्मच के करीब है और आपका 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर और आपका थोड़ी सी हल्दी, आपका आधी चम्मच के करीब और आपका नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे हमने मसाले डाल लिए हैं। अब मसालों को अच्छे से भूंज लेना ग्रेवी के साथ। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपको, जैसा हम कर रहे हैं, और आपको इसको अच्छे से चला लेना है कि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि धनिया पाउडर होता है बहुत ही जल्दी लम्स बन जाते हैं उसमें। तो आपको इस तरीके से मिक्स करते रहना है।
तो यहाँ पे आपको मैं एकदम अच्छे से ग्रेवी पका के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने इसमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करे हैं, जो आपका घर के नॉर्मल मसाले होते हैं वही डाले हैं अभी तक। तो हम जब आखिरी में सब्जी तैयार हो जाएगी तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर लगाएंगे और आपका गरम मसाला और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। जो सारे मसाले हैं वो नॉर्मल मसाले हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपका 1 कप के करीब आपका जो दूध है वो डाल लेंगे। तो आपको उसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रेवी का कलर है वो आपका इसमें जो काजू मगज डालते हैं हम आपका उस तरीके से मेंटेन होता रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी लगाई है तो ये थोड़ी सी रेडपन में होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम आपका दूध डालते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिर से आपका आधे कप के करीब दूध डाल लिया और आपको उसको चलाते रहना है। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से पकेगी, तभी हमारी ग्रेवी जो स्वाद है वो आपका रेस्टोरेंट जैसा आएगा, काजू मगज वाला। तो यहाँ पे हम इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं अब जो ग्रेवी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है, इसने कप का तेल भी छोड़ दिया। तो इसी तरीके से आपको ग्रेवी को पकाना है। आपका इसमें कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको 2-4 मिनट और पका लूँगा। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है अब आपकी एकदम गाढ़ी हो गई है। तो इस तरीके से आपका जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप। तो इस वक्त आपको जो मटर है आपको मटर को डाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने मटर को भी डाल लिया है। तो अब मटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ और आपका इसको 2 से 3 मिनट इसको मटर के साथ अच्छे से चला लेंगे। जो मटर है आपकी अच्छे से मसाला पी लेगी। तो इसके बाद हम आपका इसमें दूध डाल देंगे ग्रेवी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका 2 कप के करीब दूध डाल दिया है। तो आपको इस तरीके से दूध को डालने के बाद इसको अब पकने के लिए छोड़ेंगे हम आपका। तो यहाँ पे जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, अब इसमें एक उबाल आ गया है, तो आपका जो पनीर है आपको पनीर को अब डाल लेना है। तो यहाँ पे आपको पनीर को आराम से डालना है। कभी क्या होता है जब हम पनीर डालते हैं तो छींटे आते हैं, तो आपको आराम से पनीर को डाल लेना है। तो इस तरीके से जैसे मैंने डाला है, इससे कभी भी आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे अगर आप इस पर करछुल लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको आराम से मिलाना है, आपको ज़्यादा तेज़ से नहीं मिलाना है। फिर उसके बाद आपको कस्तूरी मेथी डाल लेनी है रोस्ट करके। अगर आपके पास रोस्ट करके डाल लोगे तो बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस आता है कस्तूरी मेथी का। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। जब ये पक जाएगा तो आप देख सकते हैं पनीर भी आपका ऊपर आ गए, तो ये अच्छे से पक रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया है, फिर इसको हम थोड़ा सा ढक के फिर छोड़ देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे अपना तेल भी छोड़ दिया। तो आप जब कोई भी सब्जी अपना तेल छोड़ देती है तो आपकी सब्जी अच्छे से पक जाती है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से चला लेना है और आपको यहाँ पे प्यार से चला लेना है, जिससे आपके पनीर टूटे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम आपका गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल रहा हूँ और आपका 1 चम्मच के करीब काली मिर्ची पाउडर। तो अपने हिसाब से काली मिर्ची पाउडर लगाना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है एक बार। तो इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ कि ये रेस्टोरेंट जैसी बनी है कि नहीं बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर की कंडीशन। तो यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से मटर पनीर को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ जो स्वाद है आपका एकदम रेस्टोरेंट की तरह है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपकी एक बाइट ले रहा हूँ। तो जो उसका स्वाद है एकदम रेस्टोरेंट जैसा है, क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है काजू मगज की जगह। अगर आप दूध को अच्छे से पका लोगे तो काजू मगज की तरह ही आपका इसमें स्वाद आएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।